आप देख रहे हैं न्यूज़ ब्रॉडकास्ट। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। लेकिन जब बच्चों का स्कूलों में एडमिशन ही नहीं होगा तो कैसे बढ़ेगा इंडिया। जी हाँ, साइबर सिटी में इन दिनों बच्चे स्कूलों की मनमानी के चलते स्कूल जाने से महरूम हो रहे हैं। ऐसे में बच्चे मंगलवार को गुरुग्राम के डीसी यश गर्ग के ऑफिस पहुंचे और बाहर बैठकर पढ़ने लगे। स्कूल के ड्रेस में बच्चों को ऑफिस के बाहर बैठा देख गुरुग्राम के डीसी मिलने पहुंचे तो बच्चों ने बताया कि स्कूल संचालक उन्हें एडमिशन नहीं दे रहे हैं। उनका 134A के तहत एडमिशन होना है। डीसी यश गर्ग ने बच्चों को समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन बच्चे मानने को तैयार नहीं हुए और हरियाणा सरकार व जिला प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। तो वहीं मौजूद एडीसी ने भी अभिभावकों एवं छात्रों को काफ़ी समझाने का प्रयास किया कि कमेटी बना दी गई है और इसकी रिपोर्ट आने के बाद स्कूलों पर कार्यवाही की जाएगी। एक कमेटी उन्होंने बना दी सरकार की ओर से निर्देश दिए है कि जिसकी काम देखें। और हमारी भी कोशिश यही है कि जितने बच्चे जो भी वाजिब बनता है वो बच्चा स्कूल में चले, इसके लिए हम भी पूरा हम जितने लोग यहाँ पर बैठे ना हम बढ़े ही हमारी संख्या कम नहीं है। कारण ये रहा कि जितने भी लोग हम आपके सामने आए थे, किसी एक बच्चे का भी कहीं पर कोई दाखिले के मामले में कई जगह ये दिक्कत है, हरियाणा में दिक्कत है, और यहाँ की दिक्कत नहीं है। माने मैं आपकी बात की बात कर रहा हूँ, जहाँ तक है इनकम उसकी बात आ रही है। अगर कोई भी इनकम का सर्टिफिकेट सरकार ने बनाया, इनकम सर्टिफिकेट वो सरकार ने बनाया, अगर कहीं पर ऐसा लगता है कि उसने गलत दिया है तो उसका भी कानूनी प्रावधान है। लेकिन तब तक उस एक पत्र की आड़े के अंदर आप सब लोगों को इस तरह से परेशान करें, मेरा निवेदन ये है कि आप एडमिशन कर दो, बात एडमिशन करके नक्की करें। जो भी स्टाइल है सही लगता है, जिसको हम स्कूलों में कहेंगे एडमिशन है, जिसमें लगता है वेरीफाई करने की आवश्यकता है कर ले सर, एडमिशन तो करें सर, वही तो हम कह रहे हैं पहले वेरीफाई करें। कल रात की उनकी ऑब्जेक्शन दी है, हाई कोर्ट के भी 2 कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसकी भी एक मेडिकल चीज लगी हुई है। पर सरकार तो हम सबका यही है कि जो इनको जाना चाहिए, जो इनका क्राइटेरिया में आते हैं, उनकी पढ़ाई गणपत ना हो, उसमें कोई बात नहीं। हम सब लोग क्या मकसद भी नहीं है, कोशिश यही है कि सबका डेडलॉक है तोड़ेंगे, सब मिलकर लगे हुए। आपकी बात को सर आगे बढ़ा देंगे, हम जैसे भी करके इनसे बात करके कई जो अभिभावक हैं हम उनको समझाने का प्रयास करें। और एक हफ्ते का टाइम दिया है, एक हफ्ते में भर्ती करा दी। मैं वही आपकी कहना चाह रहा हूँ, हम जैसे हर बार समय मिला समय के कारण से पहले दिन वो हमें कहते थे कि भाई आपको जो ना ये इनकम टैक्स ग्रुप की जाँच करेंगे, तो हमें लगता है कि चलो ठीक सर, वो तो मैं मेरी कलम की नहीं है सर, आपके पास तो कलम तो ऐसे सर, ये पूरा शहर एक मिनट के अंदर सर सारे स्कूल वाले लाइन में खड़े हो जाए, आपकी कलम में ताकत इतनी हमें पता है। जो सरकार के लेवल पे हुआ, अब एक हफ्ते का सरकार ने कहा है कि जो भी आपको लगता है एडमिशन कराएंगे, कोई नहीं आता तो नहीं बुलाएंगे। सर अब आप एक हफ्ते का समय हमारे से कह रहे हैं, उसके बाद छुट्टी में उसके बाद जी मैं भी यही हूँ, आप भी यही, अभी यही है, आपके साथ मैं समझ मना नहीं करता। हम सर यही प्रयास करते हैं कि जितने भी अभिभावकगण हैं उनसे जैसे भी उनको समझाने में करते हैं कि उपायुक्त महोदय ने आज भी अपने मुखारबिन से करेंगे। हम सुने एक मिनट सर, एक हाँ भाई मेरा निवेदन है सर, अगली बार जब हम आए ना सर, तो यहाँ पर खड़े होकर हम डॉक्टर यश गर्ग जिंदाबाद के नारे लगाए। नहीं सर, क्यों? क्योंकि जब हमारी पीड़ा में मदद मिल जाएगी मान्यवर, ये जितने सभी साथी खड़े, हम तो प्रशासन नहीं सर, सरकार के लिए काम करते हम तो शासन और प्रशासन की वाहवाही करेंगे। हम तो ये चाहते हैं कि अगली बार जो आपने जो समझ दिया है, हम आपके समक्ष आए
हम फूलों का बुक्का लेकर आए कि आपने सर खुश होकर आए, हमारी भावना है। भाई हम भी यही चाहते हैं कि बच्चे भी सारे स्कूल में यही बात पढ़ाई है, करें, ये छोटे छोटे बच्चे सर ये चले जाए स्कूल में इतना हमारी भी यही बात है। ठीक है। तो वहीं बच्चों के साथ पहुंचे अभिभावकों की माने तो शिक्षा विभाग द्वारा जारी लिस्ट में उनके बच्चों का नाम आने के बाद भी स्कूल एडमिशन नहीं दे रही हैं। जब स्कूल वालों से बात की जाती है तो उनका सीधा सा जवाब होता है कि मामला कोर्ट में है, फैसला आने पर देखा जाएगा। तब तक बच्चों का भविष्य अंधकार में है। इसी को लेकर वह डीसी ऑफिस पहुंचे हैं, लेकिन यहां से भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। गठित की है, कमेटी ने आज से काम शुरू कर दिया है और हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी, 1 हफ्ते का टाइम दिया कमेटी को, पर हमारी कोशिश रहेगी कि विद इन अ वीक हम इसको रिजॉल्व कर दें, इनकम से रिलेटेड जो भी इशूज हैं उनसे। वो उसी का जो समाधान करने के लिए जो स्कूल में जो पेरेंट्स ने सर्टिफिकेट दिए हैं, अब वही स्कूल उसको मना कर रही है, उसी की जांच कमेटी कर रही है और हम कोशिश करेंगे इसको जल्दी करा दें। सर जो ये आप जांच करेंगे तो शायद होनी चाहिए थी। नहीं, ये तो दोनों ही चीज़ें देखी जाएंगी, इसमें ऐसा नहीं है। अगर पेरेंट का इनकम सर्टिफिकेट ठीक है और स्कूल ने एडमिशन नहीं दिया तो स्कूल उसके लिए दोषी है, वो भी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई की जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल, हम कमेटी रिकमेंड करेगी इसको, ठीक है। नहीं, हमारे लिए तो पेरेंट्स और जो बच्चे हैं, फ्यूचर तो देश का वही है, तो आवर प्रायोरिटी बच्चों का फ्यूचर। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि बच्चों को कहीं कुछ नहीं, हम अवेलेबल हैं, DW यहाँ पे है, बाकी पूरा प्रशासन है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चे इतनी देर से आवाज लगा रहे कि डीसी अंकल कोई भी ऐसा, लेकिन आप 1 घंटे के इंतजार से ज्यादा पाए। नहीं, वो मीटिंग चल रही थी और मैं अभी, मेरी भी मीटिंग खत्म करके अभी आए हैं, तो ये चीज़ कई बार होता है कि अब कोई मीटिंग चल रही है उसके बाद, बट वी हैव कम विद ऑर्डर एंड ऑर्डर की कॉपी वी कैन गिव यू कि भी जो कमेटी गाइडलाइंस के हिसाब से इसको जल्दी रिजॉल्व कराएगी। सर आपने कमेटी बनाई है क्या? उस नहीं, हमने नहीं बनाई, कमेटी निदेशालय ने बनाई। निदेशालय ने जो कमेटी बनाई है, आपको नहीं लगता ये कमेटी पहले बनाई गई थी, जानी चाहिए थी जब स्कूल के नाम के अलॉटमेंट हुए थे? मैं उस पर टिप्पणी करने में सक्षम नहीं। एक बार आप अपना नाम बता दीजिए और आप रचना। कौन से स्कूल में पढ़ते हो और आप कहाँ रहते हैं? अच्छा, मेरा नाम रचना है, मेरा बेटा विवेकानंद स्कूल एकेडमी में अभी उसका स्कूल अलॉट हुआ है और मैं फिरोज गांधी में रहती हूँ। रोज़ हम जाते हैं स्कूल, रोज़ नए नए बहाने दे के हमें स्कूल से निकाल दिया जाता है कि स्कूल में सीटें नहीं हैं, स्कूल नहीं देगा आपको एडमिशन। और आज हमें क्लियर कट बात बोल दी गई है कि हम स्कूल में एडमिशन नहीं देंगे, चाहे आप कहीं तक भी चले जाओ। हम यहाँ आते हैं, यहाँ भी डीसी साहब हमें आश्वासन दे के निकाल देते हैं। पहले हम 20 को आए, हमें 22 को बुलाया गया, हम 22 को आए, बोला गया तुम्हारा 24 तक हो जाएगा एडमिशन। 24 से 31 तारीख लास्ट डेट की गई और आज हमारी कोई भी सुनवाई नहीं है। अब हम डीसी साहब के यहाँ रोज़ स्कूल लगाएंगे, जब तक ज़िंदगी रहेगी जब तक स्कूल यहीं पढ़ेंगे। अब बच्चे डीसी साहब को देखकर डीसी बन जाए, क्या पता। स्कूल वाले तो कुछ बना नहीं रहे हैं। तो ये प्रशासन क्या कह रहा है आपको? प्रशासन कुछ नहीं, धोखी छोटी दलीलें हैं, वही छोटे आश्वासन हैं, बस जाओ घर जाके बैठ जाओ, तब ये काम करेंगे। तब कभी महीने 2 महीने 4 महीने में अगर बच्चा हुआ तो एडमिशन हुआ, वरना नहीं भी हुआ। तो स्कूल वाले आपसे क्या कह रहे हैं? स्कूल वाले नए नए बहाने देते हैं, कहते सीटें ही नहीं है हमारे पास, तो फ्यूचर तुम्हारा अंधकार में ले आई गवर्नमेंट। इस समय सीटें थोड़ी ना निकलती हैं, सीटें तो जनवरी मार्च अप्रैल में निकलती हैं। एक बार अपना नाम बता दीजिए और आपका बच्चा कौन से स्कूल? मेरा नाम गौरव शर्मा है। मेरी बिटिया का अलॉटमेंट DAV सेक्टर 14 में हुआ है, लेकिन हम रेगुलरली धक्के खा रहे हैं वहाँ पर। वो लोग बार बार यही कह रहे हैं, ठीक है जी, वो यही कहते हैं हम आपको बता देंगे, आगे से भी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आया है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब सरकार ने, पहली बात तो जब सरकार ने इनकम प्रूफ हमारा इशू किया तब उन्होंने कुछ क्राइटेरिया, कुछ गाइडलाइंस तो चेक करी होंगी, या उसके बाद सरकार को क्या ज़रूरत पड़ी है कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी वो सह रही है? क्यों सह रही है मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि या तो प्राइवेट स्कूलों के साथ उनका कोई मिली भगत है, उनका कुछ चल रहा है। अब मैं 2 साल से जॉबलेस हूँ, मैं 2 साल पहले कोविड में मेरी जॉब छूटी थी, आज तक मेरे को जॉब नहीं मिली दोबारा। क्या सरकार ने इस चीज़ का जायज़ा लिया एक बार भी कि मेरे को किन दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है? किसी को कुछ इससे, किसी को कोई लेना देना नहीं है इस बात से।
ठीक है ना। आप लेकिन सरकार ये तो कह रही है कि हम आश्वासन दे रहे हैं। आश्वासन देने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? प्राइवेट स्कूल इतने बड़े हो गए हैं क्या सरकार से कि उनको आश्वासन देने की ज़रूरत पड़ रही है प्राइवेट स्कूलों के अगेंस्ट? मैं तो सिर्फ इतना सा जानना चाहता हूँ कि मेरे को सिर्फ इस बात की जानकारी दे दो कि प्राइवेट स्कूल खोल लो या हॉस्पिटल खोल लो, बहुत बढ़िया बिजनेस है, सबसे बढ़िया बिजनेस है। रोज़ नए हॉस्पिटल खुल रहे हैं, रोज़ नए स्कूल खुल रहे हैं, लेकिन आम आदमी के लिए कहीं कुछ हो रहा है क्या? तो सरकार आपकी जो भी दलील है वो नहीं मानती, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? धरना देंगे, बैठेंगे यहीं पे। काम धंधा तो है नहीं हमारे पास कुछ। गरीब आदमी के पास क्या काम है? या तो वो पिस सकता है बस, या तो वो पिस सकता है गरीब आदमी, या क्या कर सकता है? सर मेरा नाम मीरा है, मैं गुड़गांव गांव में रहती हूँ और मेरे बच्चे का जो स्कूल अलाउड हुआ है वो सेक्टर 14 है DAV। सर मैं 16 तारीख से आज 29 तारीख तक वहाँ चक्कर काट रही हूँ कंटिन्यू, और मुझे हर बार एक नया जवाब मिलता है। कभी कह देते हैं हमने स्टे ले रखा है, कभी कह देते हैं हमारी गवर्नमेंट से बात चल रही है। स्कूल हमें यहाँ PO ऑफिस भेज देता है, वहाँ जाके अपनी परिवार पहचान पत्र जमा कराओ, वहाँ से फिर हमें यहाँ भेज दिया जाता है। यहाँ आके हम ADC साहब हमें अभी बोलते हैं कि अपने इनकम टैक्स की आपकी अभी जांच हो रही है। तो मैं ये जानना चाहूँगी क्या वो इनकम सर्टिफिकेट सरकार ने नहीं बनाया? और अगर वो सरकार ने बनाया तो क्या सरकार को अपने ऊपर भरोसा नहीं है जो उसकी अभी जांच हो रही है? और क्या ये मेरे भारत देश का दुर्भाग्य है कि जो मौलिक अधिकार संविधान ने हमें प्रदान किए हैं उसमें एक शिक्षा का अधिकार भी है, और जो बच्चे आज के वर्तमान और आने वाले भावी भविष्य के कर्णधार हैं, जो आने वाले भारत के भावी निर्माता हैं, उनको शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। तो क्या ये मौलिक अधिकार सिर्फ अमीरों के लिए बना है? या तो सरकार संविधान से हमें जो मौलिक अधिकार मिले हैं उसकी सूची में से इस अधिकार को निकाल दे और इसके माथे पर एक स्टैंप लगा दे, एक मोहर लगा दे कि यह अधिकार सिर्फ अमीरों के लिए है, यह गरीबों के लिए नहीं है। सरकार से आप क्या मांग करती हैं? सरकार से हमारी एक ही मांग है, कोई लड़ाई हमारी नहीं है, ना प्रशासन से, ना सरकार से, ना स्कूलों से। हमारे बच्चों को जैसा उन्होंने अभी टेस्ट पास किया है, कड़ी मेहनत की है, उसके अकॉर्डिंग उनको दाखिला मिलना चाहिए। ठीक है, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम गौतम सैनी है। मेरे बेटी का इसमें आया था मानव रचना में, लेकिन आज 29 तारीख हो गई, बोले डॉक्यूमेंट जमा करा तो फ़ोन कर देंगे। आज तक कोई फ़ोन नहीं आया। 3-4 बार हमने फ़ोन किया है तो कह रहे जी बता देंगे। कुछ हमारे साथ ऐसे पेरेंट्स जुड़े होंगे, मैं ये दिखाना चाहूँगा कि उन्होंने अपना TC भी कटवा लिया स्कूल से। इन्होंने बोला अपने TC ले आओ, ये बच्चों ने सबने अपने TC कटवा लिए। वो बच्चे ना तो अभी धर के ना उधर के। ठीक है, तो सर अब सरकार आपसे क्या कह रहे हैं? DC के ऑफिस में आया था, आप क्या कह रहे हैं? इन्होंने तो अभी भी आश्वासन दिया है, लेकिन हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारे बच्चों का एक बच्चों का एडमिशन ना हो जाए। तो आप क्या मांग करते हैं सर? हमारी सिर्फ यही मांग है कि हमारे अगर बच्चे इस लायक हैं, काबिलियत के आधार पर उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, अगर वो इस लायक है तो उनको कम से कम स्कूल में दाखिला तो मिले, या सरकार एक लिखित में आश्वासन दे मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से कि भाई डेट बढ़ गई है, फिर तो आश्वासन मिल जाए तो 10 दिन का टाइम मिल जाए, चाहे भले हमें 20 दिन का मिल जाए, लेकिन परसों तारीख लास्ट डेट है और अभी तक आश्वासन मिल रहा है, वो गलत है ना। नाम बताइए। राकेश। सर आप आए हैं यहाँ पे आज, क्या कुछ है कुछ बताएंगे? सर मेरे बच्चे का एडमिशन इस साल में स्कूल में आया है और वे मुझे कहते हैं भाई हम आपको फ़ोन करके बुला लेंगे, और अभी तक कोई जवाब नहीं आया उनके पास। तो DC साहब का क्या कहते हैं? कुछ कहते हैं खास सिर्फ आश्वासन सिवा कुछ नहीं कहते, वैसे हो जाएगा बस ऐसे कुछ। क्या कहते हैं आप? स्कूल वाले कहते हैं हम क्या आपको फ़ोन करके बुला लेंगे, आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा, बस ये कहते हैं। तो अब सरकार से क्या मांग? सरकार से कहते हैं हमारे बच्चों को जो एडमिशन है वो हमें दिया जाए, बस हमारे बच्चों को हर हक दिया जाए। नमस्ते DC अंकल, मेरा नाम रिया है। मैं 134A के एग्ज़ाम में अच्छे अंकों से पास हुई हूँ। मेरा नंबर DAV पब्लिक स्कूल सेक्टर 14 में आया है, पर स्कूल वाले एडमिशन नहीं ले रहे हैं। DC अंकल प्लीज़ मेरा एडमिशन कराइए। आई शैल बी थैंकफुल टू यू। थैंक यू। तो वहीं स्कूलों की मनमानी के चलते छात्रों को अपना भविष्य अंधकारमय नजर आ रहा है। एक तो कोरोना के चलते पिछले साल पढ़ाई नहीं हो सकी और अब एडमिशन उनकी जान का दुश्मन बनता जा रहा है। अब तक लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।